ऑल राइट एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एक्सेस स्पेसिफायर्स, जिनको हम एक्सेस मॉडिफायर्स भी बोलते हैं। सी शार्प में एक्सेस स्पेसिफायर्स आपकी क्लास और उसके जो मेंबर्स होते हैं उनकी एक्सेस को कंट्रोल करने के लिए यूज होता है। जब हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं तो हमारे प्रोग्राम में मल्टीपल क्लासेस जो है वो होती हैं और मल्टीपल क्लासेस आपस में जो है इंटरेक्ट भी करती हैं। तो कौन सी क्लास किस दूसरी क्लास के कौन से डेटा मेंबर को एक्सेस कर सकती है, कौन से डेटा मेंबर को नहीं एक्सेस कर सकती है, उसके अराउंड क्या रूल्स होते हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो एक्सेस स्पेसिफायर या एक्सेस मॉडिफायर की हेल्प से जो है हम लोग डिफाइन करते हैं। तो उनको लोग इस वीडियो में हम लोग जो है बहुत अच्छे से समझने वाले हैं कि कैसे आप एक्सेस स्पेसिफायर जो है वो यूज कर सकते हो और किस एक्सेस स्पेसिफायर का एक्सेस लेवल क्या होता है। सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपका एक्सेस मॉडिफायर से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे और हम लोग समझते हैं एक्सेस मॉडिफायर्स के बारे में डिटेल में। तो हम लोग एक्सेस मॉडिफायर जो है उसकी बात करें इससे पहले हम लोग मॉडिफायर्स इन जनरल क्या होते हैं उनको हम लोग समझ लेते हैं। तो मॉडिफायर जो होते हैं वो आपके सी शार्प में कुछ कीवर्ड्स होते हैं जिनको हम लोग मॉडिफायर बोलते हैं। और मॉडिफायर क्यों बोलते हैं? क्योंकि आपके जो टाइप होते हैं और आपके जो टाइप मेंबर होते हैं, टाइप बोले तो आपकी क्लास, स्ट्रक्चर, इंटरफेस या फिर आपका इनोमरेशन, और टाइप मेंबर यानी कि फील्ड, प्रॉपर्टीज़, मेथड और इंडेक्सर। तो जो मॉडिफायर होते हैं वो आपके टाइप या टाइप मेंबर के डिफ़ॉल्ट बिहेवियर को जो है वो मॉडिफाई कर देते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं मॉडिफायर। मॉडिफायर सी शार्प में ऐसे कीवर्ड होते हैं जो आपके टाइप और टाइप मेंबर के डिफ़ॉल्ट बिहेवियर को मॉडिफाई कर देते हैं। जैसे आपका जो टाइप मेंबर है, अगर आप यहाँ पे कोई क्लास बनाओ ए, ठीक है, और इस क्लास में आप लिखो इंट ए, ठीक, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो इंट ए है वो प्राइवेट होता है, बट इसको आप यहाँ पर जो है वो मॉडिफायर की हेल्प से पब्लिक भी बना सकते हो। बट डिफ़ॉल्ट बिहेवियर क्या होता है? डिफ़ॉल्ट बिहेवियर जो है इसका प्राइवेट होता है, बट मॉडिफायर की हेल्प से हम उसका डिफ़ॉल्ट बिहेवियर जो है वो चेंज कर सकते हैं, यानी कि हम इसको जो है वो पब्लिक बना सकते हैं। तो इसलिए इनको बोलते हैं मॉडिफायर, क्योंकि ये जो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर होता है मेंबर्स का या फिर आपके टाइप्स का, उसको चेंज कर देते हैं। तो मॉडिफायर आपके कुछ कीवर्ड होते हैं जैसे कि मैंने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। आपका प्राइवेट जो है वो एक मॉडिफायर है, पब्लिक एक मॉडिफायर है, प्रोटेक्टेड एक मॉडिफायर, इसी तरीके से वर्चुअल, सील्ड, पार्शियल, abstract, स्टैटिक, बेस, ये सारे जो हैं वो आपके मॉडिफायर्स हैं। और मॉडिफायर्स जो हैं उनमें से कुछ स्पेशल मॉडिफायर्स को जो है वो कहा गया है एक्सेस स्पेसिफायर या एक्सेस मॉडिफायर। तो मॉडिफायर तो इन जनरल ये सारे हैं, लेकिन इनमें से जो कुछ स्पेशल काइंड ऑफ जो मॉडिफायर हैं उनको हम लोग बोलते हैं एक्सेस स्पेसिफायर। और एक्सेस स्पेसिफायर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो है वो एक्सेस का स्कोप डिफाइन करते हैं हमारे टाइप का या फिर मेंबर का। टाइप यानी कि क्लास, स्ट्रक्चर, इंटरफेस, इनमरेशन, और मेंबर यानी कि फील्ड, प्रॉपर्टीज, मेथड और इंडेक्सर। तो जो टाइप या मेंबर्स होते हैं उनका एक्सेसिबिलिटी का जो स्कोप डिफाइन करते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं एक्सेस स्पेसिफायर या एक्सेस मॉडिफायर। तो जो एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं ये स्कोप डिफाइन करते हैं। और स्कोप का मीनिंग क्या होता है? स्कोप का मीनिंग होता है कि एक्सेसिबिलिटी या फिर विजिबिलिटी, यानी कि अगर हम लोगों ने जो है वो कोई स्कोप डिफाइन किया है, कोई मॉडिफायर जो है एक्सेस मॉडिफायर लगाया है किसी मेंबर के साथ में, तो उस मेंबर को कौन कौन एक्सेस कर सकता है और कौन कौन नहीं एक्सेस कर सकता है, ये उस मॉडिफायर पे डिपेंड करेगा जो मॉडिफायर हम लोग यूज़ करते हैं। और यही जो है वो उसको बोलते हैं हम लोग एक्सेस स्पेसिफायर, क्योंकि ये जो है एक्सेस को डिफाइन करते हैं, एक्सेसिबिलिटी को डिफाइन करते हैं या फिर विजिबिलिटी को डिफाइन करते हैं, ठीक। और ये स्कोप जो है वो कहाँ रहता है? ये आपके टाइप पे रहता है और उनके मेंबर पे रहता है। टाइप हमारे ये होते हैं और मेंबर हमारे जो है वो ये होते हैं, जिनको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब हमारे पास एक्सेस स्पेसिफायर्स कितने होते हैं तो इनको हम लोग समझ लेते हैं। तो ये हमारे पास प्राइवेट है, पब्लिक है, प्रोटेक्टेड है, इंटरनल है, प्रोटेक्टेड इंटरनल है और प्राइवेट प्रोटेक्टेड है, ठीक है। तो प्राइवेट प्रोटेक्टेड आपका जो है वो सी शार्प वर्जन 7.2 में जो है इंट्रोड्यूस किया गया था, तो उसमें या फिर उसके बाद वाले वर्जन में आपको मिलेगा, उससे पहले आपको जो है वो नहीं मिलेगा। अब एक कॉन्सेप्ट और है जिसको हम लोग समझ लेते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे कोई क्लास बनाओ, क्लास ए, ठीक है, क्लास ए में आप यहाँ पे डिफाइन करो इंट ए। इंट ए आपने डिफाइन किया। अब इस क्लास के स्कोप में, जहाँ तक कि क्लास का स्कोप है, ये इंट ए जो है वो एक्सेसिबल रहेगा, चाहे ये पब्लिक हो, चाहे ये प्राइवेट हो, चाहे प्रोटेक्टेड हो, चाहे कुछ भी हो, विद इन सेम क्लास या विद इन सेम टाइप। जो भी आपके वेरिएबल डिफाइन होते हैं, जो भी आपके मेंबर डिफाइन होते हैं, वो विद इन द सेम टाइप या विद इन द सेम क्लास एक्सेसिबल होते हैं, नो मैटर कि उनका एक्सेस स्पेसिफायर क्या है। यहाँ पर चाहे पब्लिक हो, चाहे प्रोटेक्टेड हो, चाहे प्राइवेट हो, ये पूरी क्लास में जो है वो सेम वे में एक्सेसिबल होगा। यही बात हम लोग यहाँ पर करने की कोशिश कर रहे हैं कि मेंबर्स डिफाइंड इन अ टाइप विद एनी स्कोप और एनी स्पेसिफायर ऑलवेज एक्सेसिबल विद इन द सेम टाइप।
तो जो मेंबर हैं वो सेम टाइप में डिफाइन होते हैं, उनका कुछ भी स्कोप हो, कुछ भी स्पेसिफायर हो, वो सेम टाइप में एक्सेसिबल होते ही होते हैं, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है। लेकिन जब कोई दूसरी क्लास जो है वो पिक्चर में आ जाती है, जैसे क्लास बी यहाँ पे पिक्चर में आ गई है, अब क्लास बी कह रही है कि हमको भी ए जो है उसको एक्सेस करना है, तो अब यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन जो है वो लग जाती है और यहाँ पर हमारे जो रूल्स हैं वो अप्लाई होने लगते हैं कि अगर ए इस टाइप का है तो आप एक्सेस कर पाओगे, और अगर ए इस टाइप का है तो आप एक्सेस नहीं कर पाओगे। और वो टाइप आप बताते हो एक्सेस स्पेसिफायर की हेल्प से कि कौन से टाइप जो है वो क्लास बी में एक्सेस होंगे और कौन से टाइप क्लास बी में एक्सेस नहीं होंगे। तो जब भी हम किसी एक क्लास का डेटा जो है किसी दूसरी क्लास में एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, तब हम लोगों को जो है एक्सेस स्पेसिफायर का यूज करना पड़ता है, और तब हमको एक्सेस स्पेसिफायर जो है वो चेंज करना पड़ता है, अप्रोप्रिएट एक्सेस स्पेसिफायर जो है वो लगाना पड़ता है। हम लोग बात कर लेते हैं टाइप्स की और मेंबर्स की। एक छोटा सा इंट्रो हम लोग ले चुके हैं, पर फिर भी एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो टाइप आपके क्या होते हैं और मेंबर क्या होते हैं। तो इन जनरल जो आपके क्लासेस होते हैं, स्ट्रक्चर होते हैं, इनमरेशन होते हैं, इंटरफेस होते हैं और डेलीगेट्स होते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं टाइप। ठीक है, ये आपके टाइप होते हैं। और जो टाइप होते हैं उन पे आप सिर्फ दो तरीके का एक्सेस मॉडिफायर लगा सकते हो। एक आप लगा सकते हो इंटरनल और एक आप लगा सकते हो पब्लिक। यानी कि क्लास जो आपकी है, ठीक है, वो या तो इंटरनल हो सकती है और या फिर जो है वो पब्लिक हो सकती है। इन दोनों के अलावा अगर कोई भी आप एक्सेस मॉडिफायर आप यहाँ पे यूज करोगे तो ये आपको यहाँ पर जो है वो कंपाइल टाइम आपको एरर मिलेगा। ठीक है, कंपाइल टाइम आपको यहाँ पे एरर मिलेगा अगर आप इंटरनल या पब्लिक के अलावा कुछ यूज करते हो। और ये एरर क्या आती है इसको हम लोग विजुअल स्टूडियो पे देखेंगे पीपीटी फिनिश करने के बाद। जो आपके मेंबर होते हैं वो आपके होते हैं वेरिएबल्स, प्रॉपर्टीज, कंस्ट्रक्टर, मेथड, ये आपके मेंबर होते हैं। और नॉर्मली मेंबर कहाँ मिलते हैं? नॉर्मली मेंबर मिलते हैं एक टाइप के अंदर, यानी कि क्लास के अंदर मिल जाएंगे आपको, इंटरफेस के अंदर मिल जाएंगे, स्ट्रक्चर के अंदर मिल जाएंगे। तो ये आपको मिलते हैं आपके टाइप के अंदर, इनको हम लोग बोलते हैं मेंबर। और जो मेंबर होते हैं उन पर आप जो है वो सारे तरीके के एक्सेस स्पेसिफायर लगा सकते हो। यानी कि आप उनको जो है वो पब्लिक बना सकते हो, आप उनको प्राइवेट बना सकते हो, आप उनको जो है वो प्रोटेक्टेड बना सकते हो, उनको इंटरनल बना सकते हो। यानी कि मेंबर्स पे आपके सारे एक्सेस स्पेसिफायर जो है वो काम करते हैं, बट आपके जो टाइप हैं उन पर आपके सिर्फ दो काम करते हैं, पब्लिक और इंटरनल। इसके अलावा आपके कोई मॉडिफायर जो है वो टाइप पर काम नहीं करते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं, एक हम लोगों ने यहाँ पे कोड लिखा है तो उसको हम लोग समझ लेते हैं कि सैंपल हमारा यहाँ पर जो हमारा क्लास होता है वो हमारा जो है वो टाइप होता है। यहाँ पर क्लास हमारा इंटरनल है और यहाँ पर क्लास हमारा जो है वो पब्लिक है। तो क्लास इज अ टाइप, इट कैन ईदर हैव पब्लिक और इंटरनल एक्सेस स्पेसिफायर। पब्लिक और इंटरनल के अलावा क्लास पे कोई भी आप जो है वो एक्सेस स्पेसिफायर नहीं लगा सकते। उसके बाद यहाँ पर ये सारे जो हैं वो आपके हैं मेंबर। ठीक है, ये भी मेंबर हैं और ये भी मेंबर हैं। ठीक है, ये सारे आपके मेंबर हैं। तो ये टाइप मेंबर हैं, यहाँ पर जो इस बॉक्स में है, बड़े वाले बॉक्स में, ये आपके हैं टाइप मेंबर। और टाइप मेंबर दे कैन हैव ऑल टाइप ऑफ एक्सेस स्पेसिफायर। यहाँ पे आप जो है वो पब्लिक लगा सकते हो, प्राइवेट लगा सकते हो, इंटरनल लगा सकते हो, प्राइवेट प्रोटेक्टेड लगा सकते हो, सारे के सारे एक्सेस स्पेसिफायर आप यहाँ पे जो है वो लगा सकते हो। इनका जो डिफ़ॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर होता है वो प्राइवेट होता है, और जो आपके टाइप होते हैं इनका डिफ़ॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर जो है वो इंटरनल होता है। इसको हम लोग अभी विजुअल स्टूडियो पे भी समझेंगे। तो मेंबर होते हैं उनका डिफ़ॉल्ट प्राइवेट होता है, जो टाइप होते हैं उनका डिफ़ॉल्ट इंटरनल होता है। ये बात आपको जो है वो ध्यान रखनी है। अब हम लोग असेंबली की बात कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग जब अभी समझेंगे एक्सेस स्पेसिफायर तो उसमें हम लोग असेंबली का यूज़ करेंगे। तो असेंबली का यूज़ करेंगे इससे पहले हम लोग जो है असेंबली का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, ताकि आपको जो है वो एकदम से अजनबी सा ना लगे वहाँ पे। तो जो MSDN के हिसाब से असेंबली जो है वो क्या है? असेंबली जो है वो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं आपके डॉटनेट एप्लीकेशन के। ठीक है, और ये क्या है कि आपकी फंडामेंटल यूनिट ऑफ डिप्लॉयमेंट है। फंडामेंटल यूनिट ऑफ डिप्लॉयमेंट बोले तो आप जैसे यहाँ पे कोई क्लास लाइब्रेरी जो है वो बना लो। ठीक, आपने यहाँ पे क्लास लाइब्रेरी बनाई। अब क्लास लाइब्रेरी बनाने के बाद आपने यहाँ पे लॉजिक लिखे, अपने फंक्शन वगैरह बना दिए, और फिर उसको आपने जो है वो कंपाइल करके जो है कहीं पे रख दिया। अब उसको कोई रेफरेंस करके यूज कर सकता है। तो ये बेसिक यूनिट ऑफ जो डिप्लॉयमेंट होती है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ डिप्लॉयमेंट होती है, उसको बोलते हैं हम लोग क्लास लाइब्रेरी या असेंबली। तो यहाँ पे जो है आपका कोई भी जो है वो कंसोल एप्लीकेशन नहीं होता है, कोई भी आपका जो वेब एप्लीकेशन नहीं होता है, कोई आपका जो है वो विंडो एप्लीकेशन नहीं होता, सिर्फ आपका जो है यहाँ पर प्योर लॉजिक होता है। और ये जो प्योर लॉजिक होता है इसको आप कंसोल में भी यूज़ कर सकते हो, इसको आप विंडो में यूज़ कर सकते हो, इसको आप जो वेब में यूज़ कर सकते हो, कहीं भी यूज़ कर सकते हो। जैसे आपके नुगेट पैकेज होते हैं वो आपके बेस्ट एग्जाम्पल हैं आपके क्लास लाइब्रेरी के या फिर असेंबलीज़ के। तो इसको क्लीन कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे, और फिर हम लोग समझते हैं यहाँ पर। तो हम लोग सिंपली ये कह सकते हैं कि जो हमारी असेंबली होती हैं वो क्या होती है? प्री कंपाइल्ड डॉटनेट कोड होता है, जिसको CLR में हम लोग जो है वो
रन करवा सकते हैं। तो ये प्री कंपाइल्ड कोड होता है और CLR में उसको हम लोग रन करवा सकते हैं। जो कंसोल एप्लीकेशन होता है उसमें हमें EXE मिलती है। जो कंसोल एप्लीकेशन का कोड हमारा होता है उसकी जो असेंबली होती है उसमें हमें क्या मिलती है, EXE मिलती है। जो हमारा लाइब्रेरी प्रोजेक्ट होता है यानी कि क्लास लाइब्रेरी प्रोजेक्ट होता है उसकी असेंबली से हमें DLL मिलता है। EXE हमारी रन कर सकती है डायरेक्टली, DLL हमारी डायरेक्टली रन नहीं कर सकती है। तो जब DLL का कोड हम लोगों को रन करवाना होता है तो हम क्या करते हैं, EXE में जो कोड है उसको रेफरेंस करते हैं और EXE में यूज करते हैं। जब EXE रन होती है तो ये EXE जो है DLL के कोड को कॉल करती है, तब DLL का कोड आपका रन होता है। तो DLL कैन बी रेफरेंस्ड इन अवर EXE प्रोजेक्ट, और हम लोग जो फंक्शन DLL में होते हैं उनका यूज कर सकते हैं जैसा हम लोग NuGet पैकेज में करते हैं। तो ये है एक छोटा सा इंट्रोडक्शन टू असेंबलीज की असेंबली क्या होते हैं और बेसिकली कैसे उनको हम लोग यूज करते हैं। ये है हमारी टेबल ऑफ स्कोप ऑफ एक्सेस स्पेसिफायर कि इनका स्कोप क्या होता है। तो हम लोग जो है इसको समझें, इससे पहले हम लोग जो है यहाँ पर इसको प्रैक्टिकली करिए। इससे पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं, फिर हम लोग इसका प्रैक्टिकल करेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने इधर हमारा एक्सेस का लेबल है और इधर हमारे जो है एक्सेस स्पेसिफायर हैं। तो एक्सेस का लेबल का मतलब क्या होगा कि यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं विद इन सेम क्लास। ठीक है, अगर कोई आपका जो मेंबर है वो विद इन सेम क्लास है तो प्राइवेट भी है तब भी आप उसको एक्सेस कर सकते हो, पब्लिक है तब भी एक्सेस कर सकते हो, प्रोटेक्टेड है तब भी एक्सेस कर सकते हो, इंटरनल है तब भी एक्सेस कर सकते हो, और प्रोटेक्टेड इंटरनल है या प्राइवेट इंटरनल है तभी भी आप एक्सेस कर सकते हो। यानी कि विद इन सेम क्लास, जैसा हमने डिस्कस किया था प्रीवियस PPT पे, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। कोई एक्सेस मॉडिफायर हो, एक्सेस स्पेसिफायर हो, विद इन द सेम क्लास आपका जो मेंबर होता है वो एक्सेस हो ही जाता है, वो होता ही होता है, ये रूल है। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं कि हमारी जो क्लास है वो डिराइव्ड क्लास है लेकिन हमारी असेंबली जो है सेम है। यानी कि हमारे पास एक क्लास लाइब्रेरी प्रोजेक्ट है और उसमें ही हम लोगों ने एक और क्लास बनाई है जो कि इस क्लास से ड्राइव्ड हो रही है, यानी कि इस क्लास को इनहेरिट कर रही है। तब क्या होगा, प्राइवेट मेंबर एक्सेस नहीं होंगे, बाकी सारे मेंबर जो है यहाँ पर एक्सेस हो जाएंगे, जो कि ड्राइव्ड क्लास है सेम असेंबली में। उसके बाद में एक और क्लास है जो कि इस क्लास को ड्राइव नहीं करती, इनहेरिट नहीं करती है, और वो सेम असेंबली में है। तो यहाँ पर आपके प्राइवेट और प्रोटेक्टेड जो है वो आपके एक्सेसिबल नहीं होंगे, और साथ ही साथ प्राइवेट प्रोटेक्टेड जो है वो एक्सेसिबल नहीं होंगे, बाकी आपका पब्लिक, इंटरनल और प्रोटेक्टेड इंटरनल जो है वो एक्सेसिबल होंगे आपकी नॉन ड्राइव्ड क्लास में, जो कि आपकी सेम असेंबली में है। उसके बाद में आपकी जो डिराइव्ड क्लास है अदर असेंबली में एक और असेंबली बनाई है और उसमें एक क्लास ऐसी है जो इस वाली क्लास को ड्राइव कर रही है, प्राइमरी क्लास को ड्राइव कर रही है। तो आप क्या कर सकते हो, प्राइवेट मेंबर एक्सेस नहीं कर सकते हो, पब्लिक मेंबर एक्सेस कर सकते हो, प्रोटेक्टेड मेंबर एक्सेस कर सकते हो, इंटरनल आपको एक्सेसिबल नहीं होंगे, प्रोटेक्टेड इंटरनल एक्सेसिबल होंगे, प्राइवेट प्रोटेक्टेड एक्सेसिबल नहीं होंगे। एक ऐसी नॉन ड्राइव्ड क्लास है किसी अदर असेंबली में, उसमें क्या होगा, उसमें सिर्फ आपको जो है वो पब्लिक मेंबर्स मिलेंगे, बाकी कोई मेंबर जो है आपको वो नहीं मिलेगा। तो ये आपकी जो है वो स्कोप टेबल है कि कैसे आपका एक्सेस स्पेसिफायर जो है वो काम करता है। आप इसका जो है स्क्रीन कैप्चर लेके रख सकते हो अपने पास अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब हम लोग देख लेते हैं कि जो डिफ़ॉल्ट स्पेसिफायर होते हैं क्लासेस के और मेंबर्स के, वो क्या होते हैं। वैसे इनके बारे में हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं, बट जो क्लासेस आपकी होती हैं उनमें डिफ़ॉल्ट जो होता है वो इंटरनल होता है, और जो मेंबर होते हैं उनमें आपका जो डिफ़ॉल्ट होता है वो प्राइवेट होता है। और क्लासेस का मतलब होता है यहाँ पर कि टाइप जो है वो आपके बाय डिफ़ॉल्ट इंटरनल होते हैं, और जो मेंबर हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट होते हैं। तो ठीक है, हमारी थ्योरी जो है हो गई है ख़त्म। अब हम लोग बात करेंगे प्रैक्टिकल की। हम लोग चलते हैं, ओपन करते हैं विजुअल स्टूडियो, और विजुअल स्टूडियो पे हम लोग जो है वो बनाएंगे एक अपना क्लास लाइब्रेरी प्रोजेक्ट और एक हम लोग बनाएंगे कंसोल एप्लीकेशन, और फिर दोनों में हम लोग टेस्ट करेंगे कि कैसे हम लोग जो है वो कर सकते हैं एक्सेस, डिफरेंट एक्सेसिबिलिटी वाले जो हमारे मेंबर्स हैं उनको कैसे हम लोग जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक कंसोल एप्लीकेशन सिंपल सा बना हुआ है, और हम लोग यहाँ पर एक क्लास लाइब्रेरी प्रोजेक्ट और ऐड कर लेते हैं। तो आपको क्लिक करना है अपने सोल्यूशन पे, उसके बाद में राइट क्लिक करना है, और राइट क्लिक करने के बाद में ऐड न्यू प्रोजेक्ट, और हम लोग इस बार ऐड करने वाले हैं एक क्लास लाइब्रेरी प्रोजेक्ट, क्योंकि हम लोग जो है वो एक हमारा मेन प्रोजेक्ट रहेगा और एक क्लास लाइब्रेरी प्रोजेक्ट रहेगा। तो हम लोग दोनों में जो है वो कंपेयर करके देखेंगे कि किस तरह से हम लोग सेम असेंबली में एक्सेस कर सकते हैं और किस तरह से हम डिफरेंट असेंबली में एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो बना लेते हैं, और इसको नाम दे दो क्लास लाइब्रेरी 2, या फिर इसको नाम दे सकते हैं क्लास लाइब्रेरी एक्सेस स्पेसिफायर्स। ठीक है, ये नाम दे दिया, इसको कोई भी नाम आप दे सकते हो। उसके बाद में आपको जो है उसको क्रिएट कर देना है, और क्रिएट करने के बाद यहाँ पर जो क्लास बनी है इस क्लास को हम लोग जो है वो डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, और डिलीट करने के बाद इसमें मैं एक नई क्लास ऐड करता हूँ। तो आपको यहाँ पे जो है राइट क्लिक करना है और करना है यहाँ पर ऐड, और यहाँ पे आप क्लास ऐड कर दो, और इस क्लास का नाम हम लोग दे देंगे पर्सन क्लास। तो यहाँ पर हमारी जो पर्सन क्लास है वो बन जाएगी।
और जब पर्सनल क्लास बनेगी तो आपको जो है ध्यान देना है यहाँ पर क्लास पर। तो क्लास जनरेट होके आई है, यहाँ पर इंटरनल जो है वो कीवर्ड लग के आया है। तो जो क्लासेस आपके होते हैं, जो टाइप होते हैं, वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होते हैं, इंटरनल होते हैं। और इसको आप चेंज करके जो है वो पब्लिक बना सकते हो। अगर आप चाहो तो चेंज करके पब्लिक कर दो तो पब्लिक हो जाएगा। लेकिन पब्लिक के अलावा अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्राइवेट करो इसको, ठीक है, तो प्राइवेट जो है वो यहाँ पर जब आप करोगे तो एरर आएगी। और एरर क्या कहेगी, यहाँ पे कहेगी एलिमेंट्स डिफाइंड इन अ नेम इन स्पेस कैन नॉट बी एक्सप्लिसिटली डिक्लेयर्ड एज प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड इंटरनल और प्राइवेट प्रोटेक्टेड। तो ना तो प्राइवेट हो सकता है, ना प्रोटेक्टेड हो सकता है, ना प्रोटेक्टेड इंटरनल हो सकता है और ना प्राइवेट प्रोटेक्टेड हो सकता है। तो बचा कौन, बचा इंटरनल और पब्लिक। तो जो आपके मेंबर होते हैं नेम स्पेस के मेंबर, ठीक है, क्लास के मेंबर नहीं, नेम स्पेस के जो मेंबर होते हैं यानी कि टाइप, वो या तो आपके इंटरनल हो सकते हैं और या हो सकते हैं पब्लिक। तो इसको जो है बाय डिफ़ॉल्ट इंटरनल किया गया, तो हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट इसको इंटरनल बना देते हैं। तो ये बात हम लोगों ने टेस्ट कर ली है कि आपके जो टाइप होते हैं वो आपके या तो पब्लिक होंगे या इंटरनल होंगे, ठीक। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर जो मेंबर होते हैं, क्लास के जो मेंबर होते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका नेम स्पेस है, तो जो नेम स्पेस के मेंबर होंगे वो आपके क्लासेस होंगे, और क्लासेस के जो मेंबर होंगे वो आपके फील्ड वगैरह होंगे, वेरिएबल वगैरह होंगे। तो हम लोग यहाँ पे फील्ड बना लेते हैं। तो हम लोग बनाएंगे इंट ID, ये बना ली हम लोगों ने। और फिर बनाते हैं स्ट्रिंग नेम, उसके बाद में बनाते हैं स्ट्रिंग, और ये बना लेते हैं हम यहाँ पे जेंडर, और उसके बाद में बनाते हैं इंट, और फिर बना लेते हैं एज, ठीक है। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे जो है वो बना लिए हैं कुछ वेरिएबल या कुछ फील्ड हम लोगों ने यहाँ पे जो है वो बना ली हैं, ठीक। अब ये फील्ड अगर हमको सेम क्लास में यूज करनी है, ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे हैं कि सेम क्लास की जिसमें ये डिफाइन हुई है। तो अगर हमें आप एक CW डालें, यहाँ पे मेथड बनाना पड़ेगा हमें। CW के लिए मेथड सबसे पहले बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं वाइड शो पर्सन, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे मेंबर हैं वो हमारे सेम क्लास के अंदर हमको यहाँ पे एक्सेस करना है। तो एक CW यहाँ पे हम लोग कंसोल डॉट राइट लाइन लिखते हैं, और कंसोल डॉट राइट लाइन लिखने के बाद में एक डॉलर स्ट्रिंग लगाते हैं, और यहाँ पे हम लोग जो है वो ID को एक्सेस करते हैं। तो ID हमें आराम से यहाँ पर एक्सेसिबल है। तो विद इन द क्लास जो है, विद इन द सेम टाइप या फिर विद इन द क्लास, आप अपने वेरिएबल को जो है वो एक्सेस कर सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम, ठीक है। अभी मैं इसके जो एक्सेस स्पेसिफायर उनको चेंज करके आपको जो है वो दिखाऊंगा कि यहाँ पे कोई जो असर है वो नहीं पड़ेगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होते हैं, ये प्राइवेट होते हैं, पर फिर भी मैं यहाँ पे प्राइवेट जो है लिख देता हूँ अंडरस्टैंडिंग के लिए, ताकि ये हो कि प्राइवेट मेंबर जो है वो आप विद इन द सेम क्लास एक्सेस कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट होते हैं, फिर भी एक्सटर्नली समझने के लिए हम लोग जो यहाँ पर ये ऐसा कर रहे हैं। तो प्राइवेट जो है वो यहाँ पर एक्सेसिबल हैं, ठीक है। उसके बाद में इनको हम लोग पब्लिक बना देते हैं, इनको हम लोग यहाँ पे जो है वो पब्लिक बना देते हैं। तो मैं यहाँ पर जो है वो कर्सर जमा देता हूँ इस तरह से, इसको यहाँ से हटा देता हूँ, और अब हम इनको कर देंगे पब्लिक, ठीक है। तो यहाँ पे पब्लिक अगर हो गए हैं तभी भी एक्सेस कर पा रहे हो यहाँ पे। पब्लिक के साथ में अगर आप इनको यहाँ पे जो है वो प्रोटेक्टेड कर दो, तो प्रोटेक्टेड भी आपके जो है प्रोजेक्टेड नहीं, प्रोटेक्टेड, यहाँ पे मैंने प्रोजेक्टेड लिख दिया है, तो प्रोटेक्टेड जो रहेंगे, प्रोटेक्टेड भी एक्सेसिबल रहेंगे। इसी तरीके से आपके प्रोटेक्टेड प्राइवेट और प्रोटेक्टेड इंटरनल, प्रोटेक्टेड इंटरनल कर देते हैं इंटरनल, ठीक है। तो प्रोटेक्टेड इंटरनल भी आपके जो है वो विद इन द सेम क्लास एक्सेसिबल हैं, कोई प्रॉब्लम जो है वो नहीं है यहाँ पर। तो अब हम लोग जो है इनको वापस चले आते हैं, डिफ़ॉल्ट पे ले आते हैं, और फिर हम लोग जो है वो बाकी की बात करते हैं। अब हम लोग बनाते हैं क्लास, और क्लास बनाएंगे विद इन द सेम असेंबली। अभी हम लोग विद इन द सेम असेंबली की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक क्लास हमारे पास है, एक क्लास हम लोग यहाँ पर और बनाते हैं। तो हमारी क्लास रहेगी यहाँ पर एक एम्प्लॉय क्लास बना देते हैं, ठीक है। ये हमारी हो गई एम्प्लॉय क्लास। एक्चुअली इसको एम्प्लॉय 1 बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग जो है एक रखेंगे जो क्लास इनहेरिट करेगी, और एक ऐसी क्लास जो इनहेरिट नहीं करेगी। तो क्लास हो गई हमारी एक एम्प्लॉय 1, और मैंने यहाँ पे पैरेंथेसिस लगा दिया जो कि नहीं लगाना होता है, ठीक है। ये मेथड में लगता है, क्लास में नहीं लगता है, तो आपको एरर आ रही थी। और यहाँ पर एक क्लास बनाते हैं एम्प्लॉय 2 जो कि इनहेरिट नहीं करेगी, तो इसको हम कर देते हैं एम्प्लॉय 2, ठीक। अब देखो यहाँ पे थोड़ा स्पेस बना लेते हैं हम लोग, फिर आपको जो है बात समझ में आएगी, और इसको भी हम लोग एक्सपेंड कर लेते हैं, सारी चीज़ें हमें जो समझनी है। तो ये जो वॉइड शो है इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे और फिर इसको चेंज कर देंगे, ठीक है। टेंशन बिल्कुल लेने की ज़रूरत नहीं है, जो कॉपी करेंगे उसको हम लोग चेंज तो करेंगे ही करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे वॉइड शो
और एम्प्लॉय टू कर देते हैं, पर्सन नहीं है क्योंकि ये एम्प्लॉय है तो इसका नाम रख देंगे हम एम्प्लॉय टू, वाइड शो एम्प्लॉय टू। और मेथड हम लोग पढ़ चुके हैं बहुत ही डिटेल में, तो मेथड वाला वीडियो अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप जाके जो है वो देख सकते हैं, इसी सीरीज़ में आपको जो है वो मिल जाएगा, प्लेलिस्ट बनाई है मैंने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो आप उसको जाके देख सकते हो। तो ये मेथड मैंने यहाँ पे जो है बना दिया है शो एम्प्लॉय वन, ठीक है। अब देखो ये वाला जो अभी क्या है, अभी दोनों क्लासेज जो हैं वो सेम असेंबली में है, लेकिन कोई भी क्लास जो है वो इस पर्टिकुलर पर्सन क्लास को इनहेरिट नहीं कर रही है। तो इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में कोई भी क्लास जो है वो इन मेंबर्स को एक्सेस नहीं कर पा रही है, ठीक है, इन मेंबर्स को एक्सेस नहीं कर पा रही है। तो अब अगर हम लोग यहाँ पे जाएं और यहाँ पे इनको बनाएं पब्लिक, ठीक है, यहाँ पे बनाएं पब्लिक इस तरह से, हम लोगों ने यहाँ पब्लिक बना दिया, ठीक। तो पब्लिक बनाने के बाद भी जो है यहाँ पर ये एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये जो क्लास है वो एकदम अलग क्लास है और ये क्लास जो है वो एकदम अलग क्लास है। इनको पता तो होना चाहिए कि इनको जो है यहाँ से कुछ डेटा लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम ऐसे कर दें कि ये जो क्लास है वो पर्सन क्लास को इनहेरिट कर रही है, तो जैसे इनहेरिट किया वैसे ही यहाँ पे जो है वो एक्सेसिबिलिटी आ गई है, ठीक। यहाँ पे अभी तक नहीं आई है, यहाँ पे कैसे आएगी हम लोग डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पर जैसे इनहेरिट किया वैसे यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी आ गई है। अगर यहाँ पे इनहेरिट करेगा तो यहाँ भी एक्सेस हो जाएगा। तो पब्लिक को हम लोग एक्सेस कर सकते हैं इनहेरिटेंस के साथ में, ठीक है। लेकिन अगर ये हम लोग इसको डिफ़ॉल्ट कर दें कि जैसे ये था, पब्लिक नहीं बनाते हम लोग, पब्लिक बनाया मैंने दिखाने के लिए यहाँ पे और समझाने के लिए, बट अगर हम लोग इसको जो है डिफ़ॉल्ट रखते हैं इस तरह से कि आपका जो है वो यहाँ पर ये प्राइवेट है, तो इनहेरिट करने के बाद भी जो है आप जो हमारी असेंबली है वो भी हमारी सेम असेंबली है और क्लास हमारी जो है वो डिफरेंट है और हमारी क्लास जो है वो इस पर्टिकुलर क्लास को इनहेरिट कर रही है, फिर भी हम लोग जो है इसको एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये प्राइवेट हैं, प्राइवेट को हम लोग जो है वो एक्सेस नहीं कर सकते कहीं भी, सिर्फ जो है सेम क्लास में एक्सेस हो सकता है प्राइवेट, बाकी कहीं भी एक्सेस नहीं हो सकता है, ठीक है। इसके बाद में हम लोग जो है वो बात कर लेते हैं प्रोटेक्टेड की। तो प्रोटेक्टेड को भी हम लोग जो है वो यहाँ पर समझ लेंगे कि अगर हम यहाँ पे प्रोटेक्टेड लगा देते हैं तो कैसे जो है ये काम करेगा। ठीक है, तो प्रोटेक्टेड भी जो है आपकी यहाँ पे एक्सेसिबल हैं और उसके बाद में यहाँ पे हम लोग जो है इसको इंटरनल बना देते हैं, प्रोटेक्टेड और इंटरनल बना देंगे। और यहाँ पर आप ऑल्ट और कंट्रोल को एक साथ दबा के जो है यहाँ पे माउस क्लिक करोगे तो आपके एरो जो है वो जनरेट हो जाएंगे, इंटरनल, ठीक है। तो प्रोटेक्टेड इंटरनल भी आप यहाँ पे जो है वो एक्सेस कर सकते हो। अब बचता है आपका प्राइवेट प्रोटेक्टेड, ठीक है, या फिर इंटरनल सिंगल भी देख लेते हैं कि इंटरनल जो है वो सिंगल कैसे बिहेव करता है। तो इंटरनल भी जो है आपका इनहेरिटेंस में एक्सेसिबल रहेगा, यानी कि अगर आपकी क्लास जो है वो इनहेरिट कर रही है और आपकी क्लास जो है वो सेम असेंबली में है तो आप यहाँ पे जो है वो एक्सेस कर पा रहे हो। डिफरेंट असेंबली की हम लोग बात करेंगे, अभी हम लोग सेम असेंबली में हैं। उसके बाद में अगर आप इसको जो है यहाँ पर प्राइवेट प्रोटेक्टेड बना दो, ठीक है, इसको आप यहाँ पे प्राइवेट प्रोटेक्टेड अगर बना दो तो किस तरह का बिहेव करेगा, आपको दबाना है कंट्रोल और ऑल्ट और फिर आपको यहाँ पे क्लिक करना है, फिर यहाँ पे क्लिक करना है, फिर यहाँ पे क्लिक करना है, फिर यहाँ पे क्लिक करना है और फिर बैक स्पेस से आप ऐसे चले आओ यहाँ पे और आप लिखो यहाँ पे प्राइवेट और फिर लिखो प्रोटेक्टेड, ठीक है। स्पेलिंग सही होनी चाहिए, स्पेलिंग सही नहीं है तो ये गलत कर दिया इसने, प्रोटेक्टेड, हाँ। तो प्राइवेट प्रोटेक्टेड भी अगर है तभी भी अगर आप इनहेरिट कर रहे हो तो आप यहाँ पे जो है उसको एक्सेस कर पाओगे। आपकी जो है वो डिराइव्ड क्लास में सेम असेंबली में आप जो है प्रोटेक्टेड, प्राइवेट प्रोटेक्टेड इंटरनल जो है एक्सेस कर पा रहे हो, सिर्फ प्राइवेट नहीं एक्सेस कर पा रहे हो, बाकी सारे आप जो है वो एक्सेस कर पा रहे हो। यही हम लोगों ने जो है पीपीटी पे पढ़ा था। अब ये यहाँ पे जो है किस तरह से आपको जो है वो मिलेगा डेटा, तो इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो फिर से हम लोग जो है डिफ़ॉल्ट पर आ जाएंगे, इस तरह से डिफ़ॉल्ट पर यहाँ पे आ जाएंगे ऐसे। और उसके बाद में अगर आपको जो है इनहेरिट नहीं करना है तो आप यहाँ पर फील्ड कैसे एक्सेस कर सकते हो, उस केस में आपको यहाँ पर जो है ऑब्जेक्ट बनाना होता है। तो आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाओगे पर्सन और उसके बाद में आप यहाँ पे पर्सन लिखोगे, ठीक है, और उसके बाद में आप यहाँ पे लिखोगे न्यू पर्सन, ठीक है। और ये कंस्ट्रक्टर वाला हम लोगों ने पिछले वीडियो में ही किया था, आपको अच्छे से आ गया होगा। अब पर्सन ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम लोग यहाँ पर जो है वो इसको एक्सेस करेंगे, पर्सन डॉट ID, ठीक है, और उसके बाद में पर्सन डॉट नेम और उसके बाद में पर्सन डॉट जेंडर और उसके बाद में पर्सन डॉट एज, ठीक है। तो जब इनहेरिट कर रहे हैं तो हमको ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, हम लोग जो है इनहेरिटेंस की हेल्प से एक्सेस कर सकते हैं। बट जब इनहेरिट नहीं कर रहे हैं तो हमें जो है ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है यहाँ पर और तब हम उसको जो है एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें जो है वो
डेटा अभी नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि ये सारे प्राइवेट हैं। तो प्राइवेट में ना तो आप इनहेरिट कर सकते हो और ना ही आप ऑब्जेक्ट के साथ जो है वो इसको गेट कर सकते हो। तो अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे पब्लिक की। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे इसको हम पब्लिक बना दें, ठीक है, पब्लिक बना देते हैं इसको, और यहाँ पे इसको हम लोग जो है वो पब्लिक बना देते हैं, और यहाँ पे हम लोग इसको पब्लिक बना देते हैं। तो पब्लिक के केस में यहाँ पे हम लोग जो है इनको एक्सेस कर पा रहे हैं ऑब्जेक्ट बना के। ठीक है, प्रोटेक्टेड का देखते हैं, प्रोटेक्टेड कैसे काम करता है। प्रोटेक्टेड इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, और यहाँ यहाँ जो है इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो प्रोटेक्टेड में हम यहाँ पे एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कर पा रहे हैं। इनहेरिटेंस में प्रोटेक्टेड को एक्सेस कर पा रहे हैं, बट ऑब्जेक्ट बना के प्रोटेक्टेड को हम लोग यहाँ पर एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं इंटरनल की। तो यहाँ पर हम लोग जो है इसको इंटरनल बनाएंगे, तो इसको हटा देते हैं यहाँ से और इसको बना देते हैं इंटरनल। ठीक है, तो इंटरनल बना दिया है। तो इंटरनल के केस में हम लोग यहाँ पर जो है एक्सेस कर पा रहे हैं, और यहाँ पर मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया था शायद, तो इसको मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ। हाँ, ये हमारा यहाँ पे आ गया है, और यहाँ पर आने के बाद में हम लोग इसको इंटरनल बना देते हैं पहले, और फिर हम लोग नीचे जाके चेक करेंगे कि इंटरनल का जो है किस तरह से बिहेवियर है। तो यहाँ पे इंटरनल बना दिया है। अब देखो, इंटरनल को आप जो है ऑब्जेक्ट बना के एक्सेस कर पा रहे हो, पर प्रोटेक्टेड को नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, अब इसको बोलते हैं प्रोटेक्टेड इंटरनल। ठीक है, एक और जो हमारे पास स्पेसिफायर है वो है प्रोटेक्टेड इंटरनल। तो प्रोटेक्टेड इंटरनल किस तरह से काम करेगा? तो प्रोटेक्टेड इंटरनल को भी आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना के एक्सेस कर पा रहे हो, बट यहाँ पर भी एक्सेस कर पा रहे हो, बट सिर्फ जो प्रोटेक्टेड है उसको आप एक्सेस नहीं कर पा रहे हो ऑब्जेक्ट के साथ में। तो इसको मैं एक बार फिर से आपको जो है वो दिखा देता हूँ, ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। तो ये प्रोटेक्टेड है, और प्रोटेक्टेड होते ही यहाँ पे जो है वो इसको प्रॉब्लम आना शुरू हो गया है कि प्रोटेक्टेड को ये एक्सेस नहीं कर सकता, बट यहाँ पर एक्सेस कर सकता है। तो इसको कंट्रोल जेड कर लेते हैं, तो आपका हो गया प्रोटेक्टेड इंटरनल। ठीक है, इसके बाद में प्रोटेक्टेड प्राइवेट को हम लोग जो है देख लेते हैं कि प्रोटेक्टेड प्राइवेट जो है वो एक्सेसिबल होगा कि नहीं होगा, क्योंकि कायदे से तो नहीं होना चाहिए। अभी हम लोग इसको जो है टेस्ट कर लेंगे। तो प्राइवेट प्रोटेक्टेड जो है वो प्राइवेट प्रोटेक्टेड, ठीक है, तो प्राइवेट प्रोटेक्टेड आपका यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि प्राइवेट भी नहीं था और प्रोटेक्टेड भी नहीं था, तो वो तो नहीं होगा। तो प्राइवेट प्रोटेक्टेड जो है आपका वो इनहेरिटेंस में आपको मिलेगा, बट आप ऑब्जेक्ट बनाओगे तो आपको नहीं मिलेगा। तो इस तरह से आपने समझा कि विद इन द सेम असेंबली इनहेरिटेंस जब आप करते हो तो किस तरह से आपके जो कीवर्ड हैं एक्सेस मॉडिफायर वो बिहेव करते हैं, और किस तरह से जब आप ऑब्जेक्ट बनाते हो तो वो जो है वो बिहेव करते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग जो है वो इस कोड को यहाँ पे कमेंट कर देते हैं, क्योंकि ये एरर वाला कोड है। और अब हम लोग इस वाला जो क्लास लाइब्रेरी है इसको रेफरेंस करेंगे हम अपने कंसोल एप्लीकेशन में, और फिर हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम इन सबको जो है वहाँ पर एक्सेस कर पा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग राइट क्लिक करेंगे, और राइट क्लिक करने के बाद में हम लोग जाएंगे ऐड रेफरेंसेस में, और बल्कि आपको यहाँ राइट क्लिक नहीं करना है, आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना है। तो यहाँ पे राइट क्लिक करके हम लोग जाएंगे ऐड रेफरेंसेस, और ऐड रेफरेंसेस में जाके आपको जो है लेना है प्रोजेक्ट रेफरेंसेस, और प्रोजेक्ट रेफरेंसेस में आपको लेना है ये क्लास लाइब्रेरी एक्सेस स्पेसिफायर। ठीक है, जब तक आप ये सिलेक्ट नहीं करोगे तब तक आपके प्रोजेक्ट को जो मालूम नहीं होगा कि आप जो अगर आप यहाँ से लेते हो पर्सन क्लास तो वो कहाँ से आ रही है। तो आपको रेफरेंस जो है वो लेना होता है क्लास लाइब्रेरी को यूज करने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग रेफरेंस ले रहे हैं, ओके कर दिया मैंने यहाँ पे, और आपका यहाँ पे जो रेफरेंस जो है वो ऐड हो गया, और आपका रेफरेंस यहाँ पे दिखने लगा है। तो अब जब आप ये पर्सन क्लास यहाँ पे यूज करोगे कंसोल एप्लीकेशन में, तो पर्सन क्लास जो है वो क्लास लाइब्रेरी को रेफरेंस कर लेगी। तो कैसे रेफरेंस कर लेगी, तो यहाँ पे हम लोग जो है बनाते हैं एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो लिखते हैं पर्सन, और फिर लिखते हैं पर्सन, और उसके बाद में लिखते हैं न्यू पर्सन। ठीक है, तो अब ये जो है यहाँ पर क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि इसको पर्सन जो है वो नहीं मिल रहा। तो क्यों नहीं मिल रहा, क्योंकि हम लोगों को कंट्रोल डॉट करना पड़ेगा यहाँ पे। जब कंट्रोल डॉट आप करोगे तो आपको यहाँ पर जो है वो एक इंटेलिजेंस मिलना चाहिए कि आपको जो है वो क्लास लाइब्रेरी को यहाँ पर रेफरेंस करना है, बट नहीं मिल रहा है। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं इसको, क्योंकि कभी कभी रेफरेंस नहीं आता है। तो हम लोग लिखेंगे यूजिंग क्लास लाइब्रेरी एक्सेस स्पेसिफायर स्पेसिफायर्स, राइट। ठीक है, तो ये जो है इसको डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है, तो हम लोग इसको जो है वो
एक बार देख लेते हैं कि क्यों जो है इसको डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है ये। तो ये जो है इसको एक्सेस कर पा रहा है, लेकिन क्या हो रहा है कि जो हम लोगों ने पढ़ा था कि इंटरनल जो आपका होता है वो विद इन द सेम असेंबली ही एक्सेसिबल होता है, इंटरनल जो है वो आपका आउट ऑफ द असेंबली एक्सेसिबल नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या है कि हमारी क्लास जो है वो इंटरनल है और इसलिए जो है यहाँ पर इस क्लास को जो है वो रेफरेंस नहीं कर पा रहा है, क्योंकि कह रहा है कि पर्सन इज इनएक्सेसिबल ड्यू टू इट्स प्रोटेक्शन लेबल। ठीक है, तो ये जो है इसको पता है कि पर्सन जो है यहाँ पर इस नेम स्पेस में अवेलेबल है, लेकिन ये पर्सन को एक्सेस नहीं कर पा रहा है क्योंकि पर्सन जो है वो प्रोटेक्टेड है इसके प्रोटेक्शन से। और प्रोटेक्शन क्या है? प्रोटेक्शन है इंटरनल। और इंटरनल का क्या मतलब होता है? इंटरनल का मतलब होता है कि विद इन द सेम क्लास लाइब्रेरी या विद इन द सेम असेंबली आप जो है वो उसको एक्सेस कर सकते हो, असेंबली के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते हो। तो असेंबली के बाहर एक्सेस करना है, अगर आपको दूसरी असेंबली में यूज करना है तो आपकी जो क्लास है उसको आपको पब्लिक बनाना पड़ेगा। तो जब ये पब्लिक बन जाएगी तो पब्लिक बनने के साथ में जो क्लास आपकी है वो यहाँ पर एक्सेसिबल हो जाएगी और नेम स्पेस आपका यहाँ पे हाईलाइटेड हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपकी क्लास जो है वो विद इन द सेम असेंबली एक्सेस होगी अगर आप जो है उसको इंटरनल बनाते हो। अगर आपको उसको डिफरेंट असेंबली में एक्सेस करना है तो आपकी क्लास जो है वो पब्लिक होनी चाहिए, अगर पब्लिक नहीं है तो आप उसको डिफरेंट असेंबली में एक्सेस नहीं कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो हमारे मेंबर हैं इनको हम लोग जो है क्या करते हैं, पहले डिफ़ॉल्ट पे ले आते हैं। इस तरह से सब कुछ यहाँ से हम लोग जो है वो हटा देते हैं और इनको डिफ़ॉल्ट पे ले आते हैं। और अब इन चीज़ों का हमें जो है वो ज़रूरत नहीं है, बट रेफरेंस के लिए इनको हम लोग यहाँ पे छोड़ देते हैं क्योंकि ये विद इन द सेम असेंबली की बात है। और अब हम लोग जो है वो बात करेंगे यहाँ पर डिफरेंट असेंबली की। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्लास है, जो हमारी प्रोग्राम क्लास है, वो हमारी पर्सन क्लास को इनहेरिट नहीं कर रही है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया है। ठीक, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जितने भी हमारे जो मेथड हैं, जितने भी हमारे प्रॉपर्टीज़ हैं और मेथड हैं, वो सारे के सारे जो है वो डिफ़ॉल्ट पे हैं। और डिफ़ॉल्ट क्या होता है मेम्बर्स के लिए? डिफ़ॉल्ट होता है प्राइवेट। तो अगर हम यहाँ पर ट्राई करें कि CW यानी कंसोल डॉट राइट लाइन और यहाँ पे मैं लगाऊँ एक डॉलर स्ट्रिंग इस तरह से, और यहाँ पे मैं लिखना चाहूँ कि जो आईडी है पर्सन की, पर्सन डॉट आईडी। ठीक है, तो पर्सन डॉट आईडी मुझे यहाँ पे नहीं मिल रही है। ठीक, क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि प्राइवेट है, और प्राइवेट तो हम लोग यहाँ पे सेम असेंबली में डिफरेंट क्लास में नहीं एक्सेस कर पा रहे थे, तो ये तो डिफरेंट असेंबली है, तो कैसे कर पाएंगे? तो नहीं होगा। ठीक है, तो जब नहीं होगा तो हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके बाकी की चीज़ें जो है उनको ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो है वो ट्राई कर लेते हैं यहाँ पर कि हमारा जो प्रोटेक्टेड होगा वो किस तरह से यहाँ पे बिहेव करेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्रोटेक्टेड। ये हमारा जो है वो प्रोटेक्टेड है और इसको हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पर चेंजेस कर दिए हैं। अब हम लोग आते हैं प्रोग्राम क्लास में और यहाँ पे देखते हैं कि क्या कुछ चेंजेस हुए हैं। तो यहाँ पर जो है वो अभी भी प्रोटेक्टेड के साथ भी जो है यहाँ पे हमने क्या किया, प्रोटेक्टेड बना दिया है इसको, और इसको हम लोगों ने यहाँ पे सेव कर दिया है। बट यहाँ पर आईडी जो है हम एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं प्रोटेक्टेड के साथ में। तो प्रोटेक्टेड भी आपकी जो है वो विद इन द सेम असेंबली ही एक्सेसिबल होती है, दूसरी असेंबली में आपकी जो है वो एक्सेसिबल नहीं होती है। तो आपको ये चीज़ जो है वो ध्यान में रखनी है। हम लोग बात करते हैं इंटरनल की यहाँ पर। तो इंटरनल को जो है हम लोग समझ लेते हैं। और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इंटरनल। ठीक है, स्पेलिंग जो है वो गलत हो गई है, इंटरनल, अब ये सही हो गई है। तो इंटरनल हम लोगों ने यहाँ पे चेंजेस कर दिए हैं, इंटरनल बना दिया इसको। और अब आने के बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि क्या हम आईडी एक्सेस कर पा रहे हैं। तो पर्सन डॉट आईडी जो है हम लोग यहाँ पर एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो हमें आईडी जो है वो नहीं मिल रही है, यानी कि अगर आपकी जो यहाँ पर फील्ड है या जो मेंबर हैं वो इंटरनल हैं तभी भी आप उनको यहाँ पर जो है वो एक्सेस नहीं कर पाओगे। और एक्सेस हम लोग कैसे कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना के, बाई क्रिएटिंग दी ऑब्जेक्ट। ठीक है, अभी इनहेरिटेंस हम लोग जो है ट्राई करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग अभी ऑब्जेक्ट बना के कर रहे हैं। तो हमारा जो है यहाँ पर हम लोगों ने टेस्ट कर लिया है कि हमारा जो इंटरनल है वो भी काम नहीं कर रहा है। तो प्रोटेक्टेड इंटरनल भी काम नहीं करेगा, क्योंकि प्रोटेक्टेड हम लोग ऑलरेडी देख चुके थे कि प्रोटेक्टेड में एक्सेसिबल नहीं था। फिर भी हम लोग यहाँ पर जो है वो देख लेते हैं प्रोटेक्टेड। ठीक है, तो प्रोटेक्टेड इंटरनल जो है वो आपका यहाँ पर एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में हम लोग देख लेते हैं प्राइवेट प्रोटेक्टेड। प्राइवेट प्रोटेक्टेड भी नहीं काम करेगा, बट फिर भी हम लोग जो है इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग चलेंगे और बात करेंगे प्राइवेट प्रोटेक्टेड की। तो प्राइवेट प्रोटेक्टेड ये भी आपका जो है वो एक्सेसिबल नहीं है। तो कौन एक्सेसिबल है? अब कोई तो एक्सेसिबल नहीं था, तो कौन एक्सेसिबल है? जब हम इसको यहाँ पर पब्लिक बना देंगे तो उसके बाद में हम देखेंगे कि क्या ये एक्सेसिबल है। तो हम लोग यहाँ पे कर देते हैं इसको पब्लिक और फिर हम लोग सेव कर देते हैं और फिर यहाँ पे देखते हैं। तो अब यहाँ पर एक्सेसिबल है। तो अगर आपकी क्लास में जो मेंबर हैं वो पब्लिक हैं
तभी आप उनको जो है असेंबली के बाहर यूज कर सकते हो, क्योंकि पब्लिक जो है वो लोएस्ट टाइप ऑफ सिक्योरिटी है आपके मेंबर फंक्शंस के लिए या फिर डेटा मेंबर के लिए। वो आपको जो है वो कहीं भी एक्सेसिबल होती है। तो पब्लिक जो है वो आपको अपने डेटा मेंबर्स को और मेंबर फंक्शन को सोच समझ के बनाना है। पब्लिक आप यहाँ पे जो है वो एक्सेस कर पा रहे हो, ठीक है। तो जब हम लोग ऑब्जेक्ट बना रहे थे यहाँ पे क्लास का, तो हम लोग क्या एक्सेस कर पाए, सिर्फ और सिर्फ पब्लिक डेटा मेंबर जो है वो एक्सेस कर पाए, बाकी के कोई डेटा मेंबर हम लोग डिफरेंट असेंबली में एक्सेस नहीं कर पाए। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक और क्लास बनाएंगे जो कि हमारी क्लास रहेगी एम्प्लॉय क्लास, ठीक है। ये हमारी क्लास रहेगी एम्प्लॉय, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग एम्प्लॉय 1 बनाएंगे और फिर एम्प्लॉय 2 बनाएंगे, क्योंकि एक क्लास जो है वो इनहेरिट करेगी और एक इनहेरिट नहीं करेगी। यही हमारा जो टेस्टिंग का क्राइटेरिया है कि एक इनहेरिट करती है और एक इनहेरिट नहीं करती है। तो यहाँ पे एम्प्लॉय 2 रहेगा, ठीक है। तो होपफुली ऑब्जेक्ट वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आप डिफरेंट असेंबली में ऑब्जेक्ट बना रहे हो तो आप सिर्फ जो है पब्लिक प्रॉपर्टीज हैं या पब्लिक फील्ड हैं या पब्लिक मेथड हैं उनको एक्सेस कर पाओगे, बाकी को एक्सेस नहीं कर पाओगे। अब हम लोग जो है बात करेंगे इनहेरिटेंस की। तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको हम लोग इनहेरिट करने वाले हैं पर्सन क्लास से, सॉरी हाँ पर्सन क्लास से करने वाले हैं। एम्प्लॉय हमने बनाया है और पर्सन से इनहेरिट करने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम लोग जो है एक कंसोल डॉट राइट लाइन को लिख देंगे। मेथड हमें यहाँ पे जो है बनाना पड़ेगा, सॉरी एक मेथड जो है आपको यहाँ पे हमेशा बनाना पड़ता है कंसोल डॉट राइट लाइन लिखने के लिए। तो इसको हम लोग बना देते हैं वॉइड सो एम्प्लॉय 1, और इस मेथड के अंदर में जो है आप लिखोगे CW, ठीक है। और यहाँ पर मैं अगेन जो है वो एक डॉलर स्ट्रिंग बना देता हूँ और यहाँ पर हम एक ही प्रॉपर्टी जो है वो एक्सेस कर लेते हैं ताकि हम लोगों को कम कोड जो है वो लिखना पड़े। बाकी आइडिया जो है वो सेम रहेगा, सारी प्रॉपर्टीज पे वही रूल जो है वो लागू होगा, ठीक है। तो यहाँ पे पर्सन ID हमारी है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर भी हम लोग जो है एक मेथड बना देते हैं। तो ये मेथड हमारा रहेगा दूसरा वाला। तो यहाँ पे हम लोग कर देते हैं 2 और यहाँ पर भी हमारा जो है वो पर्सन। और यहाँ से आपको ऑब्जेक्ट जो है वो हटा देना है, क्योंकि अब हम लोग जो है ऑब्जेक्ट की बात ही नहीं कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट हम लोग ऊपर देख चुके हैं, अभी हम लोग इनहेरिटेंस और नॉन इनहेरिटेंस की जो यहाँ पर बात करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग जो है इसको ले आए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक्सेसिबल है, यहाँ पर एक्सेसिबल नहीं है। तो अब हम लोग चल के देखते हैं। तो ये पब्लिक हमारी ID जो है पब्लिक है और इनहेरिट अगर आप करते हो, क्लास को इनहेरिट करते हो तो एक्सेस कर पाओगे, अगर इनहेरिट नहीं करते हो तो एक्सेस नहीं कर पाओगे। और अगर आप पब्लिक नहीं कर पाए यहाँ पर बिना रिटेंस के, तो आप जो है वो कुछ भी यहाँ पे एक्सेस नहीं कर पाओगे। तो इस क्लास में आप जो है वो डिफरेंट असेंबली की कोई भी जो आपका यहाँ पे मेंबर फंक्शन है या फिर डेटा मेंबर है उसको आप यहाँ पे एक्सेस नहीं कर सकते, चाहे वो पब्लिक हो चाहे वो ना पब्लिक हो। आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा तब आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो, जैसे यहाँ पे हो रहा है। बट बिना इनहेरिटेंस के आप एक्सेस नहीं कर पाओगे, क्योंकि कोई कनेक्शन ही नहीं है। तो कैसे आप यहाँ पे जो है एक्सेस करोगे, नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ पे जो है वो क्लियर हो गया, फर्दर हम लोगों को यहाँ पे आना नहीं पड़ेगा। अब इसमें हम लोग बात करते हैं इनहेरिटेंस वाले में। तो यहाँ पे तो अभी ये पब्लिक है, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसको हम लोग चेंज करके बना देते हैं प्राइवेट, और फिर हम लोग धीरे धीरे जो है इसको चेंज करते रहेंगे। तो यहाँ पे हम लोग कर देते हैं इसको प्राइवेट। तो प्राइवेट जैसा हम जानते हैं कि प्राइवेट तो सिर्फ इस क्लास में एक्सेसिबल होगा, इसके बाहर कहीं नहीं होगा, यहीं नहीं होगा। तो यहाँ कैसे होगा, तो यहाँ भी आपको जो है वो ये एरर आनी चाहिए, जो कि आपको एरर आ रही है, कह रहा है कि प्रोटेक्शन लेवल आपको यहाँ पे जो है वो एरर है, क्योंकि इसका प्रोटेक्शन जो है वो हाई है। अब हम लोग बात कर लेते हैं प्रोटेक्टेड की, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग जो है बनाएंगे इसको प्रोटेक्टेड, और फिर देखेंगे कि प्रोटेक्टेड किस तरह से जो है वो बिहेव करता है। कंट्रोल और ऑल्ट दबा के आपको क्लिक करते जाना है ऐसे, तो आपके जो कर्सर हैं वो जनरेट हो जाएंगे यहाँ पे। और फिर बैक स्पेस कर दो यहाँ पे और इसको कर देते हैं हम लोग प्रोटेक्टेड। ये प्रोटेक्टेड हो गया, इसको सेव कर देते हैं और आके देखते हैं। तो प्रोटेक्टेड जो आपके हैं वो उनको आप जो है वो अगर इनहेरिट कर रहे हो आप डिफरेंट असेंबली में, तो प्रोटेक्टेड मेंबर को आप एक्सेस कर सकते हो। तो ये आपकी एक असेंबली है, ये आपकी जो है वो दूसरी असेंबली है। दूसरी असेंबली बोले तो आप यहाँ पे देखो, ये हमारा जो है वो ये क्लास लाइब्रेरी है, और ये हमारा जो है वो प्रोग्राम है हमारा कंसोल एप्लीकेशन। तो यहाँ पे जो पर्सन क्लास है वो क्लास लाइब्रेरी की है, और हमारा जो प्रोग्राम क्लास है वो हमारा एक्सेस स्पेसिफायर कंसोल एप्लीकेशन का है। तो ये दोनों अलग अलग असेंबली हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पर जो इनहेरिट करते हैं तो डिफरेंट असेंबली के प्रोटेक्टेड मेंबर आपके जो होते हैं वो इनहेरिटेंस के द्वारा आपको दूसरी असेंबली में अवेलेबल हो जाते हैं, और ऑब्जेक्ट क्रिएशन के साथ आपको अवेलेबल नहीं होते हैं। ये आपको यहाँ पे जो है वो एरर आ रही है, ठीक है। तो प्रोटेक्टेड के बाद में हम लोग बात कर लेते हैं इंटरनल की। तो इंटरनल जो है किस तरह से बिहेव करेंगे, तो इंटरनल को हम लोगों ने यहाँ पे जो है वो कर दिया, सेव कर दिया है, और यहाँ पे आके देखते हैं।
तो इंटरनल मेंबर क्या एक्सेसिबल हैं? इंटरनल मेंबर आपके एक्सेसिबल नहीं है, इनहेरिटेंस के साथ भी नहीं मिलेंगे और आपको ये ऑब्जेक्ट के साथ तो बिल्कुल ही नहीं मिलेंगे। तो इंटरनल का मतलब है कि विद इन दी सेम क्लास लाइब्रेरी आप इनको एक्सेस कर सकते हो, बट डिफरेंट क्लास लाइब्रेरी में एक्सेस नहीं कर सकते हो, ठीक है। इंटरनल के बाद में हम लोग बात कर लेते हैं प्रोटेक्टेड इंटरनल की। तो यहाँ पे आप जाओ और यहाँ पे आप ऐड कर दो प्रोटेक्टेड, ठीक है। तो प्रोटेक्टेड इंटरनल हो गया, इसको हम लोग चल के देखते हैं कि क्या इसको एक्सेस कर पा रहे हैं। हाँ, प्रोटेक्टेड इंटरनल जो है आपका वो एक्सेसिबल है, खाली इंटरनल जो था एक्सेसिबल नहीं था इनहेरिटेंस से, बट प्रोटेक्टेड इंटरनल जो है एक्सेसिबल है, बट यहाँ पर एक्सेसिबल नहीं है ऑब्जेक्ट के साथ, वो भी आपको नहीं मिलेगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर आपका प्राइवेट प्रोटेक्टेड की बात कर लेते हैं। ये हमारा जो है लास्ट वाला है, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो आपका रहेगा यहाँ पे प्राइवेट प्रोटेक्टेड, ठीक है। तो प्राइवेट प्रोटेक्टेड क्या आपको यहाँ पे एक्सेसिबल होगा? तो हम लोग देखते हैं। तो प्राइवेट प्रोटेक्टेड आपको जो है वो एक्सेसिबल नहीं होगा, इनहेरिटेंस के थ्रू आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो इस तरह से ये जो है वो एक्सेस लेवल हैं आपके, कि किस तरह से आपके एक्सेस लेवल जो है वो बिहेव करते हैं सेम क्लास लाइब्रेरी में जो हमने देखा, और डिफरेंट क्लास लाइब्रेरी में वो भी हमने देखा। और जिस तरह के एक्सेस लेवल आपके जो है वो यहाँ पर लगते हैं डेटा मेंबर पे, वही आपके यहाँ पर भी लगते हैं। तो आप इसको प्राइवेट प्रोटेक्टेड इस तरह से यहाँ पे जो है डाल सकते हो ऐसे, ये ठीक है। तो इस पर भी आपके सेम जो रूल हैं वो काम करेंगे। और इसको अगर आप यहाँ पे जो है वो बना दो सिर्फ प्रोटेक्टेड, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप इसको जो है यहाँ पर ऑब्जेक्ट के साथ में एक्सेस कर पाओगे। तो यहाँ पे अगर मैं आऊँ और यहाँ पे इसको पब्लिक बना दूँ, क्योंकि प्रोटेक्टेड आपको नहीं मिलेगा, पब्लिक आपको वहाँ पे मिलेगा। तो मैं इसको पब्लिक अगर बना दूँ यहाँ पे, और पब्लिक बनाने के बाद में अगर मैं यहाँ पे आऊँ और मैं करूँ पर्सन डॉट और उसके बाद में 100%, तो आपको जो है यहाँ पर मिलेगा। और यहाँ पर अगर हम उसकी बात करें, इस फंक्शन की बात करें, तो आपको नहीं मिलेगा वो, क्योंकि ये जो फंक्शन आपका इन्वोक आप तभी करा सकते हो जब आप इसको जो है ऑब्जेक्ट बनाओ, ठीक है। और नहीं तो अगर आपका वर्चुअल फंक्शन रहेगा तो आप यहाँ पे इनहेरिटेंस के थ्रू उसको जो है वो ओवरराइड कर सकते हो, वो आपको ओवरराइड के लिए अवेलेबल रहेगा, ठीक है। तो जब हम लोग इनहेरिटेंस पढ़ेंगे तो किस तरह से हम लोग जो है वो ओवरराइड करते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग समझेंगे। बट यहाँ पर हम लोग ये देख रहे थे कि एक्सेसिबिलिटी का लेवल क्या है। तो अगर आपको ऑब्जेक्ट के साथ अपना जो फंक्शन है वो एक्सेस करना है, तो उसके लिए इसको डिफरेंट असेंबली में है तो पब्लिक होना जरूरी है। अगर हम इसको प्रोटेक्टेड करें, ठीक है, तो प्रोटेक्टेड आपको यहाँ पर जो है वो एक्सेसिबल नहीं होगा, आपको एरर आएगी, ठीक है। इनहेरिटेंस के साथ में आप इसको जो एक्सेस कर सकते हो और उसको ओवरराइड कर सकते हो, तो वो सारी चीज़ें हम लोग इनहेरिटेंस में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक्सेसिबिलिटी से रिलेटेड जो आपके एक्सेस स्पेसिफायर थे उनको हम लोगों ने सेम असेंबली में कैसे जो है वो यूज होते हैं वो देखा है, और फिर डिफरेंट असेंबली में कैसे यूज होते हैं वो देखा है। अब हम लोग जब इसको आगे एक्सटेंड करेंगे, जब हम लोग इनहेरिटेंस पढ़ेंगे तो हम लोग इसको आगे एक्सटेंड करेंगे कि किस तरह से आप जो है वो फंक्शंस को ला सकते हो और कैसे उनको जो है वो ओवरराइड कर सकते हो। तो वो चीज़ आपकी जो है अभी रह जाती है, जो कि आपकी इनहेरिटेंस में कवर होगी। और यहाँ पर इनहेरिटेंस हम लोगों ने बहुत ही जो है इंट्रोडक्टरी लेवल पे भी नहीं देखा है, जस्ट ये देखा है कि यहाँ पे इनहेरिटेंस के साथ में डेटा, यहाँ पे मेंबर्स आ रहे कि नहीं आ रहे हैं। इनहेरिटेंस का अपना पूरा कॉन्सेप्ट है, उसको भी हम लोग जो है वो समझेंगे। तो आप सीरीज को जो है फॉलो करते रहिए, सारी चीज़ें मैं आपके लिए लेके आने वाला हूँ। और ये वाला वीडियो हमारा यहीं पर सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।